एक समय की बात है। एक सुंदर हरे भरे मैदान में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। चारों तरफ पेड़ पौधे थे और पक्षी मीठे मीठे गीत गा रहे थे। उसी मैदान में एक छोटी सी मेहनती चंटी रहती थी, जिसका नाम अन्नू था। अन्नू बहुत ही मेहनती और समझदार थी। वह रोज सुबह सूरज निकलते ही अपने काम में लग जाती थी। वह छोटे छोटे दाने, बीज और खाने की चीजें इकट्ठा करके अपने घर में जमा करती रहती थी। कभी कभी तो वह अपने से भी बड़े दाने को खींचते हुए अपने घर तक ले जाती थी। रास्ता लंबा होता था, कभी कभी बहुत मुश्किल भी होता था, लेकिन अन्नू कभी हार नहीं मानती थी। वह हमेशा खुद से कहती थी, मुझे अभी मेहनत करनी होगी क्योंकि सर्दी का मौसम जल्दी आने वाला है। उसी मैदान में एक टिड्डा भी रहता था, जिसका नाम गप्पू था। गप्पू बिल्कुल अन्नू के उल्टा था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे बस गाना गाना, कूदना और धूप में आराम करना अच्छा लगता था। वह पूरे दिन एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर कूदता रहता था और गाना गाता रहता था। एक दिन गप्पू ने देखा कि अन्नू एक बड़ा सा दाना अपने घर की तरफ खींचकर ले जा रही है। गप्पू हंसने लगा और बोला, अरे अन्नू, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? आओ मेरे साथ खेलो, गाना गाओ और इस सुंदर मौसम का मजा लो। अन्नू थोड़ी देर के लिए रुकी और मुस्कुराकर बोली, गप्पू, अभी गर्मी का मौसम है, लेकिन कुछ महीनों बाद सर्दी आएगी। उस समय हमें खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैं अभी से खाना इकट्ठा कर रही हूँ। गप्पू जोर से हंस पड़ा। वह बोला, अरे सर्दी अभी बहुत दूर है, तुम बेकार में इतनी चिंता करती हो। यह कहकर वह फिर से गाना गाने लगा और कूदने लगा, लेकिन अन्नू ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप अपनी मेहनत करती रही। दिन बीतते गए। धीरे धीरे गर्मी का मौसम खत्म होने लगा। पेड़ों के पत्ते पीले होने लगे और जमीन पर गिरने लगे। हवा ठंडी होने लगी, लेकिन अन्नू अभी भी हर दिन मेहनत कर रही थी। वह रोज नए नए दाने इकट्ठा करती और अपने घर में जमा करती रहती। धीरे धीरे उसका छोटा सा घर खाने के दानों से भरने लगा। दूसरी तरफ गप्पू अभी भी वही कर रहा था। वह पूरे दिन गाता, नाचता और आराम करता। उसने खाने का एक भी दाना जमा नहीं किया। उसे लगता था कि मज़े करना ही जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। फिर एक दिन अचानक मौसम बदल गया। आसमान में धीरे मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए। ठंडी हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते सर्दी का मौसम आ गया। शीत, पूरा मैदान बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक गया। पेड़ों के सारे पत्ते गिर चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था। उसी समय अन्नू अपनी छोटी सी गर्म बिल में बैठी थी चींटी। उसके पास खाने के लिए बहुत सारे दाने थे, क्योंकि उसने समय रहते मेहनत की थी। वह आराम से बैठकर अपने जमा किए हुए दाने खा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ रोता चेहरा गप्पू की हालत बहुत खराब हो गई थी। वह ठंड से कांप रहा था। उसके पास न खाना था, न रहने की कोई जगह। वह बर्फ में इधर-उधर भटक रहा था। गप्पू ने पूरे मैदान में खाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। न कोई पत्ता, न कोई दाना। सब कुछ बर्फ के नीचे दब चुका था। अब गप्पू को अपनी गलती का एहसास होने लगा। टूटा दिल। वह सोचने लगा, काश मैंने भी अन्नू की तरह मेहनत की होती। काश मैंने समय को बर्बाद नहीं किया होता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ठंड और भूख से परेशान होकर गप्पू धीरे धीरे चलते हुए अन्नू के घर पहुंचा। उसने कांपते हुए दरवाजा खटखटाया। दरवाजा ढक ढक। अंदर से अन्नू ने आवाज सुनी। वह दरवाजे के पास आई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा गप्पू ठंड से कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। गप्पू रोते हुए बोला, अन्नू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने पूरा समय खेलकूद में बर्बाद कर दिया।
अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, रोता चेहरा। अन्नू कुछ देर चुप रही। फिर उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, गप्पू, मेहनत करना बहुत जरूरी है, लेकिन हर किसी को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। फिर अन्नू ने गप्पू को अंदर बुलाया। लाल उसने उसे गर्म खाना दिया और ठंड से बचने के लिए जगह भी दी। गप्पू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, धन्यवाद अन्नू, मैं वादा करता हूँ अब से मैं भी मेहनत करूँगा। जो लोग समय पर मेहनत करते हैं उन्हें भविष्य में कभी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता।